हेलो गाइस, मेरा नाम है नीलम। वेलकम बैक टू नीलम सिंह सुहाग ब्लॉग्स। एक और ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होगे कि 2 दिन से मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला है। वो इसलिए क्योंकि मैं एक दिन तो पैकिंग कर रही थी और दूसरे दिन मैं विवान को लेकर ट्रैवल कर रही थी। और आप समझ सकते हो कि एक 3 साल के बच्चे को लेकर अगर आप ट्रैवल करो तो आपके दोनों हाथ में से कोई हाथ फ्री नहीं होता है। इनफैक्ट आपको 2 हाथ और मिल जाए तो वो भी भरे ही रहेंगे। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल मोबाइल भी मैं उठा नहीं पाई, कैमरा तो दूर की बात है। तो हम लोग गैंगटॉक वाले घर में पहुंच चुके हैं और आज सुबह से मैं लगी हुई हूँ रूम को सेट करने में, अपने कपड़े जमाने में, विवान के कपड़े जमाने में। बीच बीच में विवान को संभालना भी पड़ता है। विवान को हालांकि टीवी के सामने मैंने बिठाया हुआ था, बट फिर भी विवान को बहुत मम्मा 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 की बहुत आदत हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर छत पे घुमा के लाती हूँ तो आप भी देखो कि हमारे साथ सिक्किम का अंदाज़ कैसा बदला हुआ है, क्योंकि आपने भी काफ़ी टाइम पहले यहाँ के व्लॉग्स देखे होंगे। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मॉम की डायरी चैनल पे मैंने बहुत सारे सिक्किम के व्लॉग्स डाले हुए हैं। ये रहा विवान। ये हमारा टेबल फ़ैन है। यहाँ पे ठंड तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक मौसम है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा फ़ैन की आवाज़ सुन के सोने की आदत है, तो इसलिए हमने ये फ़ैन खरीदा। अदरवाइज़ यहाँ फ़ैन होते ही नहीं है। कम 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 लेट्स सो। छत पे चलना है, बंद कर दो, फिर छत पे चलेंगे। वेरी गुड। आजकल तो विवान सारे काम खुद करने लग गया। और चप्पल पहनो पाँव में, पाँव में कुछ पहनना पड़ेगा। कहाँ है आपके? वो उधर है रेड क्रॉक्स। चलो मैं जा रही हूँ। जाना है। अरे क्या जबरदस्त धूप है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा धूप है। ये देखिए, ये हमारा कपड़ों वाला स्टैंड है जिसमें से कि कुछ कपड़े नीचे गिरे हुए हैं। विवान देखो, पापा के कपड़े नीचे गिर गए। बेटा कहाँ से लाया ये डॉगी? अक्षिता ने आपको दिया या आपने ही ले लिया? गाइस, मैं अपनी छत पे आ चुकी हूँ और आप यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। मौसम यहाँ पे एवरेज 22 डिग्री जा रहा है मैक्सिमम। और रात जो है, शाम जो है वो ठंडी है। कुछ लोगों को हीटर जलाने की भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है, बट हमने कल हीटर रात को बिल्कुल नहीं जलाया था और अच्छी नींद आई, लेकिन कंबल पूरा अच्छा हैवी वाला उड़ा था। हम लोग दिल्ली से गैंगटॉक की फ़्लाइट में आ रहे थे तो काफ़ी सारे लोग थे जो टूरिस्ट ही थे। तो अभी टूरिज़्म का सीज़न यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल से अक्टूबर तक यहाँ टूरिज़्म का ही सीज़न रहेगा। और विवान ने ये देखो टाटा स्काई को बीट करा। बेटा करंट लग जाएगा। मेरी ना किचन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं थी, तो अभी मैंने जो हमारे हेल्पर भैया हैं उनको लिस्ट बना के दी है सारे मसालों की, सारी ऐसी चीज़ों की जो कि हमें रूटीन में नाश्ते बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि विकास पहले बाहर ही खा रहे थे, लेकिन अब हमारी किचन जो है रेगुलरली फंक्शनलाइज हो जाएगी, तो इसीलिए सारी चीज़ें आज शाम तक होपफुली आ जाएंगी। और एक और जो चीज़ मुझे यहाँ करनी है वो है कि विवान के लिए स्कूल ढूंढना है, तो विवान का एडमिशन कराना है। वैसे तो विवान अभी 18 अप्रैल को 3 साल का होगा, लेकिन अब लग रहा है कि शायद स्कूल भेजना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि किस एज पे आपको लगता है कि बच्चा स्कूल भेजने के लायक है। एक स्कूल जो हमने शॉर्ट लिस्ट करा है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब कि 6 किलोमीटर्स दूरी है और पहाड़ी इलाका है, ऐसे घुमावदार सड़कें हैं। तो 6 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस आप ये लगा लो हो जाता है। नैरो सड़कें तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो बच्चा को आने जाने में बहुत इश्यूज होंगे। हम लोग तो ना जब यूकेजी में हम तब गए थे, 5 साल के तो हम स्कूल गए थे। 5 नहीं तो कम से कम 4.5 या 4 के ऊपर ही होके गए थे। आजकल तो 2-2.5 के बच्चे स्कूल चले जाते हैं और विवान अभी 3 का है। मेरा तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा उसको स्कूल भेजने का। ये हमारी छत थोड़ी गंदी होके तो पड़ी हुई है, इसको भी साफ़ करवाऊँगी मैं। धीरे धीरे हमारी साफ़ सफाई का जो वो होगा। ये देखिए यहाँ पे कितनी काई जमी रहती है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। और ये एक सड़ा हुआ गद्दा है जो पता नहीं, इसका कवर ववर सब छत पे पड़े हुए हैं। सारी क्रैप जो चीज़ें हैं वो सारी छत पे पड़ी हुई हैं एक एक कोने में। मुझे ना लंच की तैयारी भी करनी है, लेकिन हमारे किचन में ना जीरा भी नहीं है, तो मैंने कहा बिना जीरे तो दाल नहीं बनेगी, अच्छी भी नहीं लगेगी। तो मैं हेल्पर भैया जो है उनका वेट कर रही हूँ। वो जैसे ही जीरा ले आएंगे तो मैं लंच बना दूँगी, क्योंकि ना कल से हम दोपहर से बाहर का खा रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि बाहर का खाना ज़्यादा टाइम ना तो भाता नहीं है बाहर का खाना। और स्पेशली विवान के लिए मुझे लग रहा है विवान ऑलरेडी कमज़ोर हो रहा है, तो इसलिए उसका बाहर तब से जब से आया है ना यहाँ पे, तब से केक, ब्रेड,
मतलब पता नहीं ऐसी चीज़ें खा रहा है जो मतलब शायद इसने पूरे अपने 3 इयर्स तक अभी तक नहीं खाई, उतनी इसने 2 दिन में इतना क्रैप फूड खा लिया है। मेरे को इतना छोटा सा डंडा दिया, आ जा। शु, 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 शु। मम्मी तो हार गई यार, तूने मम्मा को इतना सा डंडा दिया ही। ओए चलो चलो, इसी को मारना है बस, सर पे नहीं आना है। ओए बस बस। आज का हमारा विनर ये है हमारा विनर। कैमल पे बैठ गया। मैं तुम्हारा कैमल हूँ? हाँ तो मेरा कैमल को, और मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तू मेरा मालिक है? अपने कैमल को कुछ खाना तो खिला दे। ये क्या है? मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा खाना दिया करो। मेरे पास अच्छा खाना नहीं है। मालिक, अपने कैमल को अच्छा खाना दिया करो। ओए मालिक। अब हम नीचे जा रहे हैं और विवान का ना मुझे बहुत डर लगता है इन सीढ़ियों में, क्योंकि अगर यहाँ से बच्चे का कुछ होता है तो आप नीचे देख सकते हो कि नीचे ना पूरी खाई है। ये क्रोकोडाइल है क्या? ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये टॉर्टॉइज है। जो टॉर्टॉइज और खरगोश की रेसिंग नहीं हुई थी, उसमें कौन जीता था? थोड़ा साइड बैठ के आराम कर दो। अब विवान को ना इस रूम में रहना है, तो मुझे ये कह रहा है कि थोड़ा सा इस रूम में बैठ के, मैं बैठती हूँ इस रूम में बैठ के आराम कर लो। तो गाइज मैंने लंच बना चुका है, आटा गूंद दिया है, दाल तैयार कर दिया है और चावल मेरे ऑलमोस्ट बन गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। है हमारी मिक्स दाल जो बिल्कुल रेडी है। तो इसकी जो रेसिपी मैं अपने कुकिंग चैनल पर डालूँगी थोड़े टाइम बाद। आज तो मैं शूट नहीं कर पाई और आज इसमें कई इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने डाले भी नहीं हैं। और ये हमारे चावल बनने लग रहे हैं, ऑलमोस्ट बन जाएंगे थोड़े टाइम में। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। हालांकि थोड़ा सा छोटा है व्लॉग, लेकिन ये नई जगह है, इसका जो हिसाब किताब है अभी हमारा रूटीन भी नहीं बना है, इसलिए छोटा सा ही व्लॉग मैंने बनाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आगे आगे आपको और अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए मिलेंगे एक और व्लॉग में।